नमस्कार साथियों, अभी अभी 5 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं से पहले आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता के बाद राज्य के मौजूदा शैक्षणिक परिदृश्य पर अपनी बात रखी। शिक्षा मंत्री ने समीक्षा के बाद संवाददाताओं से कहा, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा के दौरान कोई भी परेशानी या दिक्कत न हो। सरकार इन बैठकों के जरिए परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा करती है और किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए पहले से ही तैयारी करती है। साथियों, अगर कोई समस्या या प्रकरण सामने आता है तो उसका समाधान तत्परता से किया जाता है। इस प्रकार की बैठक में परीक्षा के संचारू संचालन के जरिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। साथियों, आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा, इस बैठक में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की प्रतिष्ठा की सराहना की गई और इसकी सफलता के लिए अधिकारियों को बधाई दी गई। मैंने अधिकारियों से यह आग्रह किया कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रतिष्ठा को बनाए रखा जाए। बैठक में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रैक्टिकल परीक्षाओं के संचालन में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए आने वाले बाहरी निरीक्षकों को बड़े होटलों में ठहराने और उनकी विशेष देखभाल जैसी परंपराओं को बंद करने का अधिकारियों को आग्रह किया है। साथियों, आपको आगे बता दें, उन्होंने कहा कि यह भी कहा गया कि प्रैक्टिकल परीक्षा होती है, उनका मूल्यांकन सही तरीके से किया जाए और छात्राओं को उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक मिले। अब तक जितनी भी रीड परीक्षा हुई उनमें किसी प्रकार की कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन्हें सफलतापूर्वक आयोजित किया है। साथियों, बता दें, शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि पहली बार राजस्थान में रीट परीक्षा के पात्रता मानदंड में कुछ बदलाव किए गए। पहले ये छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए बीएड या किसी अन्य संबंधित परीक्षा के पास करना जरूरी था, लेकिन अब जो छात्र एसटीसी या बीएडी जैसी परीक्षाओं में दाखिल ले चुके हैं वे परीक्षा में बैठने के योग्य माने जाएंगे, भले ही वे पहले साल में हो या सिर्फ एक महीना ही क्यों नहीं हुआ तो हो। इस संबंध को उद्देश्य छात्रों के समय को बचाना है ताकि वे जल्दी परीक्षा दे सके और अपने भविष्य के लिए 1 या 2 साल बचा सके। इस बदलाव के बाद छात्राओं को पहली तुलना में अधिक अवसर मिलेंगे जिससे इसका भविष्य उज्जवल हो सकेगा। साथियों, बता दें, देश में सर्दी के तेवर तीखे होते जा रहे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों के शीतकालीन अवकाश शुरू हो गए, मगर राजस्थान में अभी कोई अता पता ही नहीं कि अब स्कूलों में बच्चों की छुट्टियों की घोषणा कब होगी। साथियों, बता दें, उत्तर प्रदेश में स्कूलों की छुट्टी 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक और एमपी में 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक स्कूली बच्चों का अवकाश रहेगा। असल राजस्थान में सर्दी की वजह से स्कूलों की छुट्टियों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहले ही कह चुके कि इस साल छुट्टियां 25 दिसंबर से शुरू नहीं होगी, बल्कि ठंड के मौसम के हिसाब से छुट्टियां तय की जाएगी। इस वजह से कई लोगों को शिक्षा विभाग की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। साथियों, राजस्थान में शिक्षा कैलेंडर और पंचांगों में परंपरागत रूप से 25 दिसंबर से स्कूल की छुट्टियां शुरू होगी, लेकिन इस साल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान में बदलाव का संकेत मिलता। नतीजतन कई लोगों को उम्मीद है कि छुट्टियां 1 जनवरी के आसपास शुरू होगी। इस बीच पड़ोसी राज्यों ने पहले ही अपने स्कूलों की छुट्टी की घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। इस तरह मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक छुट्टियां घोषित कर दी है। साथियों, आपको आगे बता दें, राजस्थान में स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा में देरी से अभिभावकों और छात्राओं असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। कई लोग इस स्पष्टता चाहते कि ताकि वे सर्दियों की छुट्टियों के दौरान उसी के अनुसार योजना बना सके। राजस्थान में शीत ऋतु में स्कूल बंद होने की सटीक तारीखों के बारे में शिक्षा विभाग की ओर से अधिकारियों को आदेश आने का निवासियों को बेसब्री से इंतजार हो रहा है। साथियों, बता दें,
राज्य सरकार की बिजली कंपनियों के निजीकरण की कोई योजना नहीं। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने एक बार फिर से ये बात बोल दी कि हीरालाल नागर ने विद्युत भवन डिस्कॉम चेयरमैन आरती टोगरार की उपस्थिति में जयपुर डिस्कॉम के अभियंता के साथ चर्चा के दौरान बोल दिया कि कार्मिक से सहयोग से राज्य सरकार प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है। साथियों, ऊर्जा मंत्री के इस दौरान आगामी वर्ष के रबी सीजन से प्रदेश के सभी फील्डरों समस्त कृषि उपभोक्ताओं को दिन में 2 ब्लॉक में 6 घंटे सप्लाई सुनिश्चित करने की कार्य योजना तैयार करने, पीएम सूर्य घर योजना से जन तक पहुंचाने, विद्युत छितर रोकने आदि के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने अभियंता को निर्देश दिए कि वे विकेंद्रित सौर ऊर्जा फीडर सेग्रीगेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में बिजली वितरण कंपनियों द्वारा नवाचार के रूप में अपना जा रहे हाइब्रिड एग्रीगेटिव मॉडल को लेकर निचले स्तर तक डिस्कॉम कर्मचारी के साथ संवाद करे और उन्हें अनावश्यक भ्रम स्थिति दूर करने में सहयोग करे। साथियों, बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में बीकानेर हाउस, उदयपुर हाउस और पुनर्निर्माणाधीन राजस्थान हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुनर्निर्माण कार्य से संबंधित अधिकारियों को कार्य में और अधिक गति लाते हुए उसे समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि समय सीमा के साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। साथियों, इस दौरान दिल्ली में स्थित बीकानेर उदयपुर राजस्थान हाउस के आगे प्लान के बारे में जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को भवन का अवलोकन कराते हुए 136 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे राजस्थान हाउस के निर्माण कार्य की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल को नवीन राजस्थान हाउस के इतिहास के बारे में बताया कि 70,050 वर्ग मीटर में पुनर्निर्मित हो रहा राजस्थान हाउस राजस्थान सरकार का एक राजकीय गेस्ट हाउस है। उसे पुनर्निर्माण में राजस्थान कलात्मक स्थापित शैली का खूबसूरत तरीके से समन्वय किया जाएगा। साथियों, इसके साथ ही अधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बताया कि भवन की बाहरी दीवार पर धौलपुर सेंट स्टोन क्लैडिंग का कार्य किया जाएगा। नवीन राजस्थान हाउस में 2 बेसमेंट का कार्य होगा। बता दें, राजस्थान के शिक्षा मंत्री और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मीटिंग हॉल में रीड और परीक्षाओं के बोर्ड के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षा के प्रैक्टिकल परीक्षा में अच्छे नंबर के लिए छात्रों द्वारा शिक्षकों के लिए बैंड बाजे के स्कूल स्वागत करने से चलन को लेकर नाराजगी को लेकर भड़कते हुए कहा कि अच्छे नंबर के लिए बैंड बाजा नहीं चलेगा, इन सभी चीज़ों की निगरानी की जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में प्रैक्टिकल परीक्षा लेने जाने वाले शिक्षकों का स्वागत एवं मेहमान नवाजी करवाना गलत परंपरा है, इस पर सख्ती से रोक लगाएंगे। साथियों, बता दें, शिक्षा मंत्री ने बोर्ड परीक्षा में स्कूलों में प्रयुक्त परीक्षा लेने वाले शिक्षकों की आवभगत और मेहमान नवाजी पर नाराजगी प्रकट करते हुए इस पर रोक लगाने को कहा। बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। साथियों, वीडियो पर बने रहे। आपको आगे बता दें, इस प्रवृत्ति पर निगरानी रखी जाएगी और कहीं से शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, रीट एवं बोर्ड परीक्षाओं में गोपनीयता पारदर्शी एक सुरक्षा बेहद जरूरी है, इसके हर संभव कदम उठाए जाएंगे। राजस्थान बोर्ड की पूरे देश में खास है, ये खास साख बरकरार रहनी चाहिए। परीक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, खास बनाए रखा आपकी और हमारी जिम्मेदारी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षा ने प्रदेश को बहुत बदनाम किया, इस तरह की प्रतियोगिता दोबारा नहीं आनी चाहिए। सभी परीक्षा पूरी तरह से सुरक्षित और निष्पक्ष लीक प्रूफ बनाए जाए। साथियों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि गत दिनों विया कॉफी जांचे अंग देने का प्रकरण प्रकाश में आता था, वे बहुत गंभीर मामला है, इस तरह के मामले को दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इस व्यवस्था को फुल प्रूफ बनाया जाए ताकि कोई शिक्षक आगे से इस तरह की लापरवाही नहीं कर सकता है। साथियों, वीडियो पर बने रहे। आपको आगे बता दें, रीट को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जिन परीक्षा केंद्रों पर आवश्यकता है वहां सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जाएंगे। विशेष
उड़न दस्ते की संख्या को भी बढ़ाए, उनको अधिक से प्रभाव बनाया जाए। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि संवेदनशील अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। विभिन्न जिलों में वीडियोग्राफी भी होगी। सुरक्षा को लेकर सभी संभव उपाय किए जाएंगे। परीक्षा 27 फरवरी को प्रस्तावित है। बोर्ड का प्रयास इसे एक ही दिन में सभी जगह एक साथ संपन्न कराया जाए। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।